श्रद्धास्पद आत्मवृंद सादर प्रणाम। कुशलता की कामना के साथ ही सूच्य है कि आज रविवार 31 अगस्त पूर्वाह्न 11:30 बजे गायत्री परिवार परिजनों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि बृहस्पतिवार 4 सितंबर अपराह्न 3:45 बजे हमारे आवास परिसर में ज्योति कलश रथ यात्रा प्रवेश करेगी और यहाँ से अग्रसर होकर के रात्रि विश्राम धोरण गांव में करेगी। उस आमंत्रण का संक्षिप्त वाचन कर रहा हूँ आपके संज्ञान के लिए। भाव भरा आमंत्रण। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार से प्रारंभ होकर पूरे भारत भ्रमण पर निकली ज्योति कलश रथ यात्रा के आपके क्षेत्र में आगमन पर आप सब परिवार और मोहल्ले क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर सम्मिलित होने की कृपा कीजिएगा। सामग्री क्या लानी है? सामग्री यदि आसानी से हो सके तो घर से मात्र एक दीपक बिना जलाए लाएं और कुछ पुष्प लाएं, बस। यात्रा का उद्देश्य क्या है? शांति कुंज हरिद्वार में प्रज्वलित अखंड दीपक के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में आ रहा है यह रथ। निवेदक है गायत्री परिवार देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। 18 जनवरी सन 1926 को गायत्री परिवार के संस्थापक तपोनिष्ठ परम पूज्य श्रीराम शर्मा आचार्य जी को उनके हिमालय वासी गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने यह अखंड ज्योति प्रदान की थी, जो कि इस समय 100वें साल में प्रवेश कर गई है। परम पूज्य गुरुदेव के 24 लाख गायत्री मंत्र जप के 24 महापुरुष चरण इसी अखंड दीपक के सामने संपन्न हुए। अभी भी इस अखंड दीपक के समक्ष 24 घंटे अखंड जप चलते रहते हैं। हर महीने शांति कुंज हरिद्वार में 24 लाख गायत्री मंत्र से अधिक सामूहिक जप होते हैं। साधना प्रारंभ होने के कारण गायत्री परिवार का शुभारंभ कहा जा सकता है यह अखंड दीप प्रज्वलन। मैं संक्षिप्त वाचन कर रहा हूँ। इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? मानव जाति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अगला है व्यक्तिगत विकास, पारिवारिक विकास और सामाजिक उत्थान। अगला है स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन और सभ्य समाज। अगला है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीव आत्मिक हैं। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। अगला है एक राष्ट्र, एक भाषा प्रेम, एक धर्म मानवता, एक सरकार स्वशासन। अगला है जाति, रंग या पंथ से परे सभी को आत्मविकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। युग निर्माण योजना के सुधारात्मक प्रकल्पों के अंतर्गत मिशन ने भारत के अनेक भागों में अंधश्रद्धा, धार्मिक कट्टरवाद तथा दहेज प्रथा, खर्चीली शादियों एवं मरणोत्तर संस्कार, व्यसन आदि कुप्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य किया। इनके लिए बड़े पैमाने पर दीप यज्ञों, धार्मिक आयोजनों तथा प्रज्ञा पुराण कथाओं के आयोजन द्वारा जन जागृति उत्पन्न की जाती है।
अभिलेखों के अनुसार शांति कुंज में विभिन्न अश्वमेध यज्ञों के दौरान विश्वव्यापी संस्कार महोत्सव में 100,000 से अधिक आदर्श विवाह संपन्न हुए हैं। शांति कुंज में संपन्न होने वाले ऐसे विवाहों की संख्या प्रति वर्ष लगभग 24,000 है। यह परोपकारी सेवा पिछले कई दशकों से जारी है, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपयों की बर्बादी रोककर देश की अर्थव्यवस्था को भी सहयोग मिलता है। बिना किसी दहेज, जाति और समुदाय की बाध्यताओं, महंगे समारोहों और जाति की बाधाओं के मिशन का यह एक उल्लेखनीय सामाजिक सुधार कार्य रहा है। मनोसामाजिक इंजीनियरिंग विशेष शैक्षणिक एवं साधना सत्रों के माध्यम से व्यक्तित्व परिवर्तन। अगला है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की गतिविधियों, अंधविश्वास, अज्ञानता और निरक्षरता का उन्मूलन। अगला है नियमित प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य करने तथा जनता के मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक उत्थान के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण। नारी उत्थान और सशक्तिकरण, धार्मिक एवं सामाजिक मंच से नारियों का उत्थान एवं सशक्तिकरण गायत्री परिवार मिशन के सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम का अभिन्न अंग रहा है भी। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसने धार्मिक मंच से नारियों के गौरव को पुनर्जीवित करने की पहल की है। हिंदू समाज में जहां मध्यकाल से ही नारियों को पर्दे में रखा जाता था और उन्हें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की अनुमति नहीं थी, आज हम सैकड़ों नारी पुजारियों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते, सभी प्रकार के वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते और हजारों पुरुषों नारियों का मार्गदर्शन करते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वे मिशन की कई सामाजिक सुधार गतिविधियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। नारियों के समूह, जिन्हें ब्रह्मवादिनी टोलियां कहते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं और नारियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 3-4 दिनों के विशेष सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ नारी शिक्षा और सांस्कृतिक उत्थान को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि मानव समाज का बेहतर आधा हिस्सा अपनी भूमिका को सबसे अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निभा सके। मिशन के आत्मनिर्भर विकास कार्यक्रमों के तहत कई स्वरोजगार योजनाएं नारी केंद्रित ही है। मैंने लघुवाचन ही किया केवल सामान्य ज्ञान के लिए। कृपया समयदान देने की कृपा कीजिएगा। यह मेरा व्यक्तिगत आयोजन नहीं है, ये सर्व कल्याणार्थ विश्व के चराचर प्राणियों के कल्याण के लिए है। आप सभी सहभागी हैं, समयदान देने की कृपा कीजिएगा। ओम धन्यवाद।